प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयगढ़ रेलवे स्टेशन को सवारी गाड़ी का ठहराव करना होगा, करना होगा, करना होगा। सवारी गाड़ी का स्टेशन में ठहराव करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत जरियागढ़ रेलवे स्टेशन जो पहले यहां पर प्रारंभिक काल से यहां पर बना हुआ था, कारणवश अब वो नहीं है और तमाम यहां पर जो ठहराव है उसे लेकर और रेलवे प्रशासन के खिलाफ में ये तमाम ग्रामीणों का आक्रोश भड़का हुआ है, क्योंकि ये झारखंड है और झारखंड में बगैर मांग किए, बगैर आंदोलन कुछ मिलता नहीं है। स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन के यहाँ कई एक बार स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। क्या समस्या को लेकर आज यहाँ पर आप लोग खड़े हैं? देखिए, रेलवे प्रशासन को हमने जगह दिया और 1963 से लेकर के 2013 तक हमारे लिए सवारी गाड़ी का ठहराव हुआ करता था। यहाँ पर सभी रेलवे क्वार्टर, स्टेशन सभी बना हुआ था, लेकिन क्या कारण हुआ जो रेलवे प्रशासन ने सबको तोड़ दिया और आज हम सब सेवा से हम वंचित रह गए हैं। आज यदि आप लोग को अगर रांची जाना होता है तो कितनी दुविधा होती है? रांची जाने के लिए यहाँ से हम 150 रुपया खर्च करके जाते हैं और टेम्पो से जाते हैं तो 250 रुपया हम लोग को भाड़ा दे के हमको आना जाना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए और मेडिकल सारा चीज करने के लिए हमको काफी पैसों का खर्चा करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर हमारे घर आंगन से होते हुए सवारी गाड़ी सुबह शाम आना जाना कर रही है। उसके बावजूद भी हम खाली देखते हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग पहले भी यहाँ पर इस तरह का महाजुटान हुआ था, आपने प्रशासन, रेलवे प्रशासन के समक्ष भी बातों को रखा, क्यों नहीं सुनी जा रही है? डीआरएम के भी दिए थे, जीएम के भी दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। और हम लोग बहुत दुखी का बात है, हमारे घर के सामने ट्रेन जा रहा है और हमारे घर के सामने गाड़ी नहीं रुक रहा है। मेरा बेटी, मेरा बहन सब जाता है हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई बहुत वंचित कर रहा है सरकार हम लोग कहीं आगे। रेलवे प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और नहीं सुनवाई करेगा हम तो विकट करेंगे, जाम कर देंगे रास्ता को, चलने नहीं देंगे ट्रेन को। ये मेरा पब्लिक का मांग है। क्या लगता है कि इस तरह का जो बातें सामने आई है कि बार बार रखा जा रहा है प्रशासन के समक्ष, रेलवे प्रशासन के समक्ष, डिमांड क्यों नहीं पूरा हो रहा है? ये तो रेलवे का जो पदाधिकारीगण हैं वही लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, इसके बारे में हम लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार का मीटिंग भी किए हैं। स्थानीय विधायक को भी दिए थे एक बार ज्ञापन, और इसके द्वारा हम लोग यहाँ का जो सांसद महोदय है उनको भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक हम लोग यहाँ का सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि यहाँ का पब्लिक जो मांग करती है वो ऐसा मांग कर रही है कि जो जमीन जब हम दिए हैं तो हमको भी सुविधा चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्र है और खास करके जब भी कोई डिमांड की बात आती है तो ग्रामीण अपनी आवाज बुलंद करते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर कई एक हैं। क्या लगता है किस मांग को लेकर आज आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं? ट्रेन को रोकने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग इतना सारे यहाँ पर बहुत सारे गांव से आए हुए हैं और ट्रेन को रोकने के लिए हम लोग को जरूरी है। क्या चीज का सुविधा मांग करते हैं? कहे हैं हम लोग को आने जाने के लिए तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम लोग को ट्रेन का जरूरी है। रेलवे स्टेशन, हाँ, रेलवे ये स्टेशन। इनका कहना है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन स्थापित हो। पहले यहाँ पर रेलवे चलती थी, उस समय रेलवे स्टेशन हुआ करती थी, अब क्यों हट गई? यहाँ पहले जिस तरह से रेलवे चलती थी अब क्यों हट गई? क्या लगता है? रेलवे अधिकारी लोग ही हटा दिया गया और यहाँ सुविधा कर दिया गया है। क्या लगता है यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम लोग को सुविधा मिले सुबह शाम। अभी रांची कैसे जाते हैं? ऑटो से जाते हैं और बस से जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल, यात्री सुविधा करने की बातें होती है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा अनीता कुमारी है। क्या लगता है यहाँ पर रेलवे पहले स्टेशन था, हाँ। और बार बार आप लोग यहाँ पर स्टेशन और स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग को असुविधा हो रहा है। यहाँ सरकारी जो रेलवे स्टाफ है वही स्टेशन को तोड़ दिए, यहाँ विलुप्त हो गया है। यहाँ
एक भी पोस्टल नहीं है जरियागढ़ स्टेशन का, नाम मात्र नहीं है, इसलिए विलुप्त हो गया है। इसको हम लोग जागरूक करेंगे और रेल रोकवाएंगे। काहे कि अपना आंगन में गाड़ी रुकती है और हम लोग दूसरों का आंगन में गाड़ी चढ़ने जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, इसलिए हम लोग को अपना आंगन में ही गाड़ी रुकना चाहिए और चढ़ना चाहिए। अगर गाड़ी नहीं रुकेगी तो हम लोग रेल लाइन को हम लोग कुछ उखाड़ देंगे और बंद कर देंगे, जाने आने नहीं देंगे, रेल रोक देंगे। जब रेल रुकेगी तो अच्छा है, नहीं रुकेगी तो बहुत रेलवाही को घटना होगा। ग्रामीण काफी सीधे साधे होते हैं, लेकिन जब ये अपने आपे पे आ जाए तो ये किसी सरकार को भी नहीं छोड़ते। क्या लगता है ये तमाम जो प्रकरण है इतनी विलम्ब क्यों हो रही है? पिछले बार भी आप लोगों ने आवाज उठाई थी, अभी तक ये रेलवे प्रशासन अभी तक नहीं सुन रहे हैं। अगर हम लोग का आवाज को नहीं सुनेंगे तो रेलवे का जितना भी पटरी है उखाड़ के फेंक देंगे और हल चला देंगे और किसी कार्य लगेंगे। अगर इस यहाँ गाड़ी रुकी गई तो हम लोग उसके लिए स्वागत ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग स्वागत भी करेंगे, रुकेगी तो और हम लोग का बात मानेगी तो ये स्वागत करेंगे, नहीं तो उखाड़ के हम लोग हल चला देंगे। बस यही बताइए। ये यहाँ पर जिस समय जब रेलवे का जब शुरुआत हुआ उस समय से यहाँ पर रेलवे थी, तो हटाने का क्यों काम किया गया? हटाने के कारण यही हुआ है कि उस समय शासन सरकार का ठीक नहीं था। नहीं होने के कारण से यहाँ पब्लिक या कुछ दहशत होने के कारण मैंने स्टेशन टूटते गया, पैसेंजर नहीं आए। बहुत बार मौका दिया सरकार हमको, बहुत बार मौका दिया, लेकिन हम लोग उसको कह नहीं पाए, पब्लिक का संगठन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको वैल्यू नहीं दिया सरकार। आज यहाँ पर 23 गांव के लोग जुटे हुए थे आप लोग, क्या क्या निर्णय हुआ, क्या क्या चर्चा हुई? यहाँ पर हम लोग इसलिए चर्चा तो यह बात हुई कि यहाँ पर मतलब जो भी यात्री गाड़ी है, जो हमारे जो पैसेंजर गाड़ी है, उनको रोकने के लिए और यहाँ हम लोग को जो सुविधा आने जाने का जो सुविधा नहीं हो रहा है, उस सुविधा को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग इतने ग्राम के लोग इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम रेलवे को ये ज्ञापन दे सके कि यहाँ पर हम लोग यात्रीगण को कितना तकलीफ हो रहा है। क्योंकि आने जाने में हम लोगों के लिए बहुत सी ऐसी नासुविधा हो गई है, क्योंकि बच्चे हमारे रांची में पढ़ते हैं, राजधानी है, वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस का भी सुविधा नहीं है, यहाँ बस का भी कोई सुविधा नहीं है। यानी कि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर आदमी गाड़ी के अभाव में अगर दौड़ता हुआ अगर रांची की तरफ या कहीं और भागेगा तो उसका प्राण छूट सकता है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। बार बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, पहल कब होगी? ये कोरोना के चलते ये अभी तक पहल नहीं हो पाई थी, लेकिन ये ग्रामीणों का जो ये मांग पत्र है, बहुत जल्द मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, गोविंदपुर मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैं इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान कोचे मुंडा जी को ये मांग पत्र को बहुत जल्द मेरे माध्यम से उनके तक हम पहुंचाएंगे और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को भी ये मांग पत्र को, ये ग्रामीणों का मांग पत्र को हम पहुंचाएंगे। और हमें आशा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द माननीय केंद्रीय मंत्री रेल मंत्रालय से बात करके ये मांगे पूरी करेंगे। ये बिल्कुल, ये अपने ये जिस तरह से कह रहे हैं कि मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, अर्जुन मुंडा। बिल्कुल, तो आप लोग किस तरह का पहल कीजिए, क्योंकि बार बार ग्रामीणों के द्वारा रखा जा रहा है, मांग पूरा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ग्रामीणों ने हम लोगों से संपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता होने के नाते हम लोग आज आए इन लोगों की सभा में और इन लोगों की बात को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और हम इन लोगों की बात को, मांग पत्र के जो आवेदन बनाए हैं इन लोग, इनको हम लोग सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय तक रखेंगे और उनके पहल से हम लोग कहना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द जरियागढ़ में पुनः सवारी गाड़ी का और रेलवे स्टेशन पुनः स्थापित करेंगे। जो पूर्व में जिस तरह से यहाँ लोगों को सुविधा मिलती थी, हम प्रयास करेंगे कि वो सुविधा पुनः मिले। ये प्रयास करने के दावे कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं इसे कि क्यों इस तरह का हालात पैदा हुआ? मैं यहाँ पर देखिए, जब से 2012 से ट्रेन बंद है, तब से हम लोग पूरा यहाँ के जनता हम लोग हमेशा लिखित रूप से आश्वासन के रूप में रेल मंत्रालय को सौंपे। हम लोग
नेता प्रतिनिधि को सौंपे, लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि को सौंपे, आज तक मेरी मांगों पर उचित विचार क्यों नहीं किया गया। मेरा यही कहना है कि इस पर पुनर्विचार कर तुरंत कार्रवाई करने का। अगर फिर भी क्योंकि बार बार बातें रखी जा रही है, अगर नहीं किया जाएगा तब आप अगला अगर इसका विकल्प नहीं होता है तो हम जनता के सामने ये आंदोलन का रूप लेने के लिए मजबूर है। ये बिल्कुल जिस तरह से आक्रोश है ग्रामीणों का, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि यहाँ पर रेलवे का ठहराव यदि नहीं किया जाता है, रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक कोचे मुंडा, हर किसी को इस बात को समझना होगा, क्योंकि जनता की कथनी और करनी के जो दावे किए जाते हैं उसे हकीकत रूप से यदि उतारा नहीं जाए तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे SRF न्यूज के साथ।